दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिनोमियल के बारे में एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे बेटा एक वर्ड है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स होता है कि अगर जैसे हम लोग पढ़े हैं, अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉली मतलब होता है मैनी टर्म्स। अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मैं एक पी एक्स इक्वल टू मान ले रहा हूँ a1 प्लस a2 एक्स प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an एक्स n माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कंडीशन होता है कि बहुत सारे टर्म्स का होना यहाँ पे कंपलसरी होना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 2x दिया है, कोई सिस्टम कोई नंबर है 2x गिवन है, जैसे देख लेते हैं ये 2x है। तो यहाँ पे इसमें कभी भी दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कोफिशिएंट होता है, एक होता है वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल टर्म है। x क्या है? वेरिएबल है। जबकि उसके साथ जो नंबर लगे होते हैं ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट। ये क्या है? एक कोफिशिएंट टर्म है। जैसे आपसे कोई कह दे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 समथिंग ऐसे गिवन दे दे। अब हमसे पूछ दे कि ये बताइए क्या है विद्यार्थी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में ये 4 क्या है? कोफिशिएंट है, 3 क्या है? कोफिशिएंट है, 6 क्या है? कोफिशिएंट है, और 7 भी कोफिशिएंट या वेरिएबल नॉन कांस्टेंट टर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4 क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, 3 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 6 क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और 7 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोफिशिएंट टर्म लगे होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ने पॉलिनोमियल को उनके टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है मोनोनोमियल। क्या पूछ सकता है? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होते हैं? ऐसे टर्म होते हैं जिसमें केवल और केवल वन टर्म होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। जैसे एग्जांपल इसका देखा जाए 2x 4x 5z, ये सब किसकी एग्जांपल है? मोनोनोमियल के एग्जांपल है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है ये 2 क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। 4x में x का कोफिशिएंट 4 है, और 5z में हम लोग देख रहे हैं कि 5 कोफिशिएंट है, जबकि z क्या है? वेरिएबल टर्म्स में आते हैं। मोनोनोमियल के बाद अगला हम लोग देख रहे हैं बाइनोमियल। देख सकते हैं क्या आता है? दूसरा हमारा हो जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल में क्या होता है? अगर ये स्टूडेंट बाई मतलब होता है दो, अगर कोई टर्म्स में अगर कोई ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जिसमें दो टर्म्स अवेलेबल हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बाइनोमियल का 2x प्लस 5। ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल, क्योंकि एक टर्म ये एक टर्म ये। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। और तीसरा हमारा है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दिया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिसमें 3 टर्म हो जाए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये इक्वेशन हमारे क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल के एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स। तो ये सब एग्जांपल किसके हो जाते हैं? ट्राइनोमियल के एग्जांपल होते हैं। अब आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, डिग्री ऑफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, या उसके पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5, इसका हमसे पूछ दिया डिग्री। तो हम लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होता है वही तो क्या शो करता है? डिग्री को शो करता है। फिर समझिए प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होगा, वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हम देख रहे हैं x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। जैसे आपसे कह दिया 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री इसका कितना होगा?
यहाँ पे हम प्यारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि डिग्री इसका सबसे पावर मैक्सिमम पावर 4 एक्स क्यू है, एक्स का पावर 3 है, तो इसका पावर सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका पावर डिग्री कितना होगा 3 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। उसी मैक्सिमम पावर क्या कहेंगे बेटा, डिग्री कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स की वैल्यू पे वेरिएबल की जिस वैल्यू पे उसकी टोटल वैल्यू की जीरो हो जाएगी तो ये कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल आइए समझते हैं। जैसे बेटा कोई पी एक्स इक्वल टू गिवन है 2x + 4, 2x + 4 पी एक्स। अब हमसे कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कंडीशन फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, जीरो। तो यहाँ से पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे। हम लोग देख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज 2x + 4 इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू -4, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स अगर प्लस है इक्वल टू साइड चेंज होता है तो उनके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा x इक्वल टू -4/2, x इक्वल टू -2। अगर वैल्यू हम पी एक्स इक्वल टू 2x + 4 में अगर कोई x की वैल्यू को पुट करें, x की वैल्यू जैसा हम देख रहे हैं -2 आया है, अगर x की वैल्यू -2 को पुट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टोटल पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वह इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ये पी एक्स का x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखते हैं कि एक और एग्जांपल लिया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू मैं ले लिया x² + 5x + 6। ऐसा आपका क्वेश्चन दे दिया है पी एक्स इक्वल टू x² + 5x + 6। अब इसके पहले विद्यार्थियों हमसे पूछता है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी मैंने बताया कि जीरोस कह रहा है तो x की जिस वैल्यू पर पी एक्स के वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाता है तो वही जीरोस होता है। दैट इज x² + 5x + 6 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे हम इसका फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि ये हम देख रहे हैं ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हम पहले विद्यार्थी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स तो x का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना कंपलसरी होता है। अगर x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अगर x की पावर वेरिएबल की पावर 3 है तो क्यूबिक आएगा। अगर 3 से मोर देन है तो हम पॉलिनोमियल को कह सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने प्यारे विद्यार्थी उसका फैक्टर करते हैं। हमने फैक्टर किया तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया x + 3 + 2 कॉमन लिया, x + 3 = 0, एक ब्रैकेट में x + 3 और x + 2 = 0। इफ x + 3 = 0 तो x = -3 और x + 2 = 0, x = -2। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक और टॉपिक देना चाहता हूँ। अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा दैट इज अगर उसका पावर केवल 1 होगा तो वहाँ पे एक ही जीरोस होगी। जैसे पिछले इक्वेशन में आपने देखा अगर वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 होंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब उसके जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि x की वैल्यू -3 आया, x की वैल्यू -2 आया। अगर यही x की वैल्यू हम पी एक्स में ले जाके पुट कर दें, पुटिंग दी वैल्यू अगर बेटा हम पी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं p - 3 = x² + 5x + 6। अगर p के साथ -3 रख रहे हैं बेटा तो -3 का होल स्क्वायर + 5 × -3 + 6, p - 3 = 9 - 15 + 6, p - 3 = 0।
तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि जीरोस क्या होती हैं, एक्स की जिस वैल्यू पर या जो वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पी एक्स की वैल्यू और वह जीरो के इक्वल हो जाता है तो वही क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थी, जीरोस कहलाता है। अगर वो क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसमें 3 जीरोस होंगे, अगर पावर 4 होगा तो उसमें 4 जीरोस होंगे, पावर 5 होगा तो उसमें जीरोस 5 होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब ये जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आइए इसकी बात के बारे में हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता है, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग देखते हैं, जैसा देख पा रहे हैं कि कार्टेशियन प्लेन में ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है, ये ओरिजिन, ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये एक्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये वाई का पॉजिटिव होता है, ये वाई का नेगेटिव होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में आइए समझते हैं। अगर कोई पूछ दिया बेटा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर कोई ग्राफ बना है उस ग्राफ से उसके जीरोस बताइए, तो एक ही लाइन के इसका कॉन्सेप्ट है प्यारे विद्यार्थी, उन लोग समझ लीजिए कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक्स के पॉजिटिव हो या एक्स के नेगेटिव एक्सिस हो, एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जितनी बार टच करेगी वह इसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। फिर समझिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका जीरोस फाइंड करने के लिए अगर कोई कर्व या कोई लाइन एक्स के जिस पॉइंट पे कितने पॉइंट पे टच करती है वही पॉइंट को हम लोग काउंट कर लें तो वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोस का। आइए एग्जांपल करते हैं, जैसे बेटा एक ऐसे कर्व कर दिया जाए, जैसे मैंने एक कर्व खींच दिया ऐसे, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ये वाई एक्स पे पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक एक्स पे। तो अभी मैंने बताया जीरोस निकालने के लिए इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस हो जाएगा इक्वल टू 1, इसका जीरोस हो जाएगा 1। हमें कैसे पता चला प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक्स के कितने पॉइंट पे केवल टच कर रहा है, एक पॉइंट पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर कोई कर्व ऐसे बना है प्यारे विद्यार्थियों, कोई कर्व ऐसे बन गया है, यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है इसका जीरोस बताओ, तो ये कितना सिंपल है बेटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कर्व एक पॉइंट यहाँ एक्स पे टच कर रहा है, यहाँ 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 पे और यहाँ पे। इसका जीरोस अगर कोई प्यारे विद्यार्थी पूछा तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, यहाँ पे देखोगे बेटा ये ओरिजिन है 5 6 7 8, जीरोस कितना हो गया 8। फिर सही एक नया एग्जांपल हम लेते हैं पहले विद्यार्थियों और उसके बाद जीरोस के बारे में समझते हैं। कोई जीरोस को निकालने के लिए जैसे ये ग्राफ हमें ऐसे न दिखे, तो कोई ग्राफ बेटा ऐसे न दिखे, एक नया प्रकार का ग्राफ दे दे, जैसे कि ये जीरोस ऐसे होके इसका ये पूछ दे, हमसे इसमें पूछे फाइंड द जीरोस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेटा ये एक्स पे यहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इसका जीरोस कितना हो गया, इसका जीरोस हो जाएगा 4। अगर कोई बेटा ये कर्व ऐसे न टच करके, ये कर्व कुछ ही लाइक दिस ऐसे टच किया होता, केवल ये ऐसे, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स कितने पॉइंट पे कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे, तो इसका क्या होगा, जीरोस आपका हो जाएगा 1। तो प्यारे विद्यार्थियों हम जैसा समझ पा रहे हैं कि अगर जीरोस निकालना है ज्योमेट्रिकल से, तो अगर कोई कार्टेशियन प्लेन गिवन है, कार्टेशियन प्लेन पे केवल हमें एक ही कॉन्सेप्ट को देखना है कि वह एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच कर रहे वही नंबर को हम काउंट कर लें और वही नंबर हमारा क्या कहलाता है, जीरोस होता है। अब आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे बेटा अभी मैंने पीछे बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन है ax² + bx + c =
0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, कैसा होगा, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस मतलब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोस। हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज 2 जीरोस, सपोज 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इसको टू प्यारे विद्यार्थी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इसको टू प्यारे विद्यार्थी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है बेटा, प्यारे विद्यार्थी देखना, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है प्यारे विद्यार्थी देख पा रहे हैं, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्यारे विद्यार्थियों सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए से फॉर्मूला देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए की वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम पहले विद्यार्थी देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए कंडीशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के कंडीशन होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये देखा बेटा कि अगर कोई रिलेशनशिप हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। आइए एक क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं, फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मैंने बेटे प्यारे विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन आपके लिए लिया है। एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9। मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद बचे हुए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं आप स्वयं सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी कहीं भी आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट करके उसी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अभी मैंने बताया ये कैसा है, पॉलिनोमियल है, जिसको मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। हमें जीरोस निकालना है, फाइंड द जीरोस। तो अभी मैंने पीछे बताया जीरोस के लिए क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। मैंने इसका फैक्टर किया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको देखिए फैक्टर करने पर लिख सकता हूँ मैं 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस यहाँ से दोनों में 4 कॉमन है, 4 ले लिया, x प्लस 5। कभी भी प्यारे विद्यार्थियों इसका फैक्टर करते समय हमेशा ये चीज देखना चाहिए, कंपलसरी होता है कि कभी भी जो ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसको मैं एक बार लिख लिया x प्लस 5 और एक बार लिख सकता हूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से हमने देखा बेटा 2 जीरोस आ गए, x की 2 वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आ रही है -5, एक x की वैल्यू -4 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे x के 2 जीरोस आ रहे हैं। इसका मतलब मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -4। अब यहाँ पे हमने तो ये कल ये जीरोस की वैल्यू पूछ के लिया, अब हमसे वेरीफाई करने के लिए कहा है। वेरीफाई आइए देखते हैं बेटा, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -4 इक्वल टू, यहाँ पे हम आइए देखते हैं बेटा फॉर्मूला -9। बी की वैल्यू क्या गिवन, यहाँ से देखिए कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 9 आ रही है, c की वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है।
तो यहाँ a की वैल्यू b की वैल्यू 9/1, तो यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 - 9, जो कि सम ऑफ जीरोस के लिए कंडीशन को होल्ड करता है प्यारे विद्यार्थियों। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। x² + 9x + 20 से कंपेयर किया हमने, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 9 आ रही है और c की वैल्यू 20। यहाँ पे वैल्यू हमने रखा तो सम ऑफ जीरोस के लिए कंडीशन को होल्ड किया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, यहाँ -5 इंटू -4, c की वैल्यू 20/1, तो 20 = 20, जो कि हमारे रिलेशन को भी वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों रिलेशन को होल्ड करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बी क्वेश्चन है x² - 9। हम प्यारे विद्यार्थियों हमने अभी बताया इसको जीरोस निकालना है, इसलिए हमने x² - 9 = 0 मान लिया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसा प्यारे विद्यार्थियों की इसमें कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि हमने पता चला कि है x की वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इम्प्लाई करा कि बेटा x² + 0x - 9 = 0, क्योंकि हमें जब जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अभी आगे आएंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x² = -9, उस साइड जाएगा +9, x² लिख सकता हूँ +-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x की वैल्यू +-3, इसका मतलब बेटा आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू 3 और एक बीटा की वैल्यू -3 आया। अब हमने इसी इक्वेशन को जो 0x किया, जिसके 0 को मैं जानता पहले विद्यार्थी, 0 को हमने भस्मासुर का संज्ञा दिया है। भस्मासुर का कहने का मतलब है पहले विद्यार्थियों की किसी नंबर से अगर प्रोडक्ट कराओगे तो 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने पर टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप लोग भस्मासुर की कहानी तो सुने ही होंगे, भगवान शिव ने वरदान दिया था। अब भगवान शिव ने वरदान दिया तो नेगी को भी चेक करने लगा, तो भगवान विष्णु की कृपा हुई कि भस्मासुर मारा गया। तो भस्मासुर मैं यहाँ पे कहती है 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0, यहाँ से कंपेयर करना बेटा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -9। देन अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 3 आई है और बीटा की वैल्यू -3 आई है, -b की वैल्यू 0/1। यहाँ हम देख रहे हैं 0 = 0 हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -3, c की वैल्यू -9/1, तो 3 × 3 = -9 = -9। तो यहाँ पे भी हमारा हैंस प्रूफ होता है। यहाँ से माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हमारी जो अगला वीडियो आने वाला है पॉलिनोमियल का, ये तो हमारा था बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे और डिवीजन करना सीखेंगे। अब आपको जहाँ भी कहीं डाउट्स हो क्वेश्चन को लगाइएगा। एनसीईआरटी का क्लास 10 कोई भी स्टूडेंट्स कहीं भी आपको डाउट्स होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।